हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। इससे पहले हम सब्सिडरी बुक के बारे में इन डिटेल पढ़ चुके हैं, उसकी मीनिंग, टाइप्स एंड देन कैश बुक के बारे में एंड उसका फर्स्ट टाइप सिंगल कॉलम कैश बुक वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज़ वो भी पहले रेफर करिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या है, डबल कॉलम, दो कॉलम होंगे, ठीक है। तो इसके हमने तीन टाइप्स पढ़े थे, एक होता है कैश एंड बैंक, एक होता है कैश डिस्काउंट एंड बैंक डिस्काउंट। तो हमारे सिलेबस में है कैश एंड बैंक डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो यानी अमाउंट के दो कॉलम होगा, एक कॉलम होगा कैश का, एक कॉलम होगा बैंक का। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लिख देंगे सबसे पहले हम लिख देंगे कैश बुक। इसके भी दो साइड्स होती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सिंगल कॉलम में फाइव कॉलम्स होते हैं ऑन ईच साइड, तो इसमें होंगे 6 कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक एंड डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। सो जो रूल्स है वो सिमिलर ही है कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो हम 2 साइड में लिखेंगे। कैश रिलेटेड जो है वो तो सेम ही रहेगा कि कैश का हमने क्या देखा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा। जितनी भी रिसीट्स होगी वो हम डेबिट में करेंगे, जितने भी पेमेंट्स होगा वो क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। लेकिन बैंक के लिए कुछ थोड़े और रूल्स भी है। जो बैंक है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सिमिलरली उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है एंड क्रेडिट भी हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या है, समटाइम्स क्या होता है, हम हमारे बैंक जैसे हमारे कैश में क्या रूल है कि जितना हमारे पास पैसा है उससे ज़्यादा हम पैसा दे नहीं सकते। अगर हमारे पास 5000 है तो हम 5000 ही पे कर सकते हैं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट बैंक होल्डर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा लिमिट होती है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग और आपके क्रेडिट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग आपको बैंक कुछ लिमिट देती है कि आप फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 का पे कर सकते हो, ठीक है। तो जो 20,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया, क्या आपको फ्री में मिला है? नहीं, वो आपके लिए एक लोन है, आपको वो लोन दिया है बैंक में, आपको वो पैसा फिर से रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो समटाइम्स ये हो सकता है ना कि कैश के अगर आपकी डेबिट टोटलिंग है 5000 तो आपने उससे ज़्यादा एक्सीड करके 7000 पे कर दिया, बिकॉज आपके पास वो पावर है। तो आप 5000 एंड 7000 करोगे, ठीक है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस तो डेबिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है एंड सिमिलरली ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम रीड करते हैं, टू बैलेंस BD ओपनिंग दोनों में आ सकता है, लेकिन बैंक का क्रेडिट साइड भी आ सकता है, ठीक है। रिसीट्स होगी तो हम इधर ही रिकॉर्ड करेंगे, ये होगा तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स, ठीक है। एंड अब क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, एंड बैंक का भी आ सकता है, लेकिन समटाइम्स हमारा क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे टू बैलेंस CD आएगा तो बैलेंस BD यहाँ पे आएगा, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हूँ। अब जैसे कैश का क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे, तो ये तो हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम इसे रीड कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल ऑलवेज बी ऑन डेबिट, टू बैलेंस BD। बैंक का डेबिट भी हो सकता है, बैंक के कॉलम में अमाउंट, एंड अगर क्रेडिट होगा तो बाय बैलेंस BD, बैंक के कॉलम में अमाउंट। रूल्स है, बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों है, बिकॉज ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट फर्म या कंपनी के अंदर आ गया, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब बैंक रिसीव करेगी तब उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और जब वो देगी तब हम क्रेडिट करेंगे। एंड हम इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं, रिसीट्स को ऐड करना है, पेमेंट्स को माइनस करना है, ठीक है। कैश अकाउंट, कैश का तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एक एंट्रीज होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है, वो एंट्रीज जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों का नाम आता है। दोनों का नाम कब आएगा, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, क्योंकि बैंक रिसीव कर रही है और कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो इसके अंदर दोनों नाम आ गए, तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर हमने बैंक से पैसा निकाला है तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड इसको हम इजीली आइडेंटिफाई करें इसलिए हम कैश बुक में C से डिनोट करते हैं, LF में लिखता है छोटा सा C, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री इज चेक डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अगर हमें कोई चेक रिसीव हुआ है और उसने हमें सेम डे उसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हमने चेक रिसीव कर लिया और सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो जब रिसीव होगा तब हम एंट्री क्या करेंगे,
कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट तो लिखेंगे लेकिन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि हम जब चेक रिसीव होगा तब हम कैश के अलावा, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो जब हमें रिसीव होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट और कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम डिपॉजिट करवा देंगे तो डिपॉजिट करवाएंगे तब हम क्या एंट्री लिखेंगे, वैन डिपॉजिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो जब हम डिपॉजिट करवा देंगे तो ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ आ जाएगा टू कैश और बैंक का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक और कैश का कॉलम डिक्रीज हो जाएगा। ये हम एंट्री क्वेश्चन में करेंगे तब हमको और अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी पार्टी को पेमेंट करनी है एंड हमें किसी पार्टी से पेमेंट आने वाली भी है, ठीक है, एंड वो अमाउंट सेम है। अगर हम मुझे 1 लाख का चेक रिसीव होने वाला है और मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने भी है, तो मैं क्या करूँगी, उन्हें बोलूँगी, उनसे चेक लेके वही चेक उन्हें दे दूँगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। ए से हमें चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है, और हमें बी को भी पे करना है, ए से रिसीव होने वाला बी को पेमेंट करना है, तो ए ने जब चेक दिया तो वही चेक हमने बी को दे दिया ताकि उसकी पेमेंट हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। इस केस में एंट्री क्या होगी, अब हमें देखो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, जब हम इससे रिसीव कर रहे हैं ए से, तो क्या हम वो बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हम बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे देने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि ए इज द गिवर, बी को हम पे कर रहे हैं, जब चेक देते हैं तब एंट्री क्या करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हमने वो चेक दे दिया तो उसकी एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट, यानी उसे हमने दे दिया, और ये कैश अकाउंट जो हमने डेबिट किया था वही अमाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिसेस सुनीता। मिस सुनीता, डेट्स दी हुई है, फर्स्ट इज कैश इन हैंड 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। अब कैश इन हैंड है यानी कि ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, बैलेंस BD 70,000 कैश के कॉलम में। बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट डज इट मीन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ये हो जाएगा बाय बैलेंस BD 50,000 इन बैंक कॉलम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, कैश में सेल्स किए तो 2 सेल्स आ जाएगा, और कैश में कैश कॉलम इन डेबिट साइड 50,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सबसे पहले 2 कैश है तो डेबिट साइड में 2 कैश लिख देते हैं, बैंक है तो बाय बैंक लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 कैश है, अभी 80,000 कहाँ जाएगा, 80,000 जाएगा बैंक कॉलम इन डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में जाएगा, और क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में जाएगा। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, इसलिए हम C से डिनोट करेंगे। इट इज परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हेंस इट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800, 28,800 फुल सेटलमेंट में दिया। फुल सेटलमेंट मीन्स हमारा अकाउंट क्लियर हो चुका है, यानी 1200 हमें डिस्काउंट मिला है, तो 1200 हम इसमें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, वो जर्नल प्रॉपर या जर्नल में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो सिर्फ हम 28,800 की एंट्री करेंगे कि चेक हमने इशू कर दिया। तो एंट्री क्या होती है, मीना अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो हम मीना अकाउंट को क्या करेंगे, कैश पे किया है तो बाय मीना अकाउंट 28,800 बैंक के कॉलम में। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अब मैं बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए 5,000, ठीक है, यानी ड्रॉइंग्स किए। अब बैंक इज द गिवर, बैंक ने गिव किया तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000 बैंक कॉलम में। नेक्स्ट इज गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिज 25,000, हमने उसे सेल किया एंड अजय से हमें चेक रिसीव हुआ है। एंड नेक्स्ट ही एंट्री में लिखा है कि चेक रिसीव जो किया तब हमने डिपॉजिट किया है जनवरी 17 को, यानी सेम डे ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जब हम सेम डे नहीं करते तो एंट्री क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, और 25,000 हम लिखेंगे कैश के कॉलम में डेबिट साइड में, ठीक है। और जब हम डिपॉजिट करवा देंगे बैंक में तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने क्या देखा, जब हमने कैश रिसीव किए, चेक रिसीव किया तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। क्यों लिखा ये, क्योंकि हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया, यानी डेबिट साइड में हम कैश के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, और एंट्री होगी टू अजय अकाउंट, का नाम आएगा पर्टिकुलर्स में। जिस दिन हम ये चेक डिपॉजिट करा देंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सी टू कैश अकाउंट लिख देंगे, और बैंक अकाउंट है तो ये बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू कैश अकाउंट और यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। अब कौन से अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, देखो बैंक इज रिसीविंग, चेक डिपॉजिट करेंगे, बैंक इज रिसीविंग तो उसे डेबिट करेंगे, एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस तो हम कैश को कम कर देंगे, ठीक है। हम ऐसे भी देख सकते हैं किसका बैलेंस बढ़ रहा है, जिसका बैलेंस बढ़ रहा है उसके अमाउंट में लिख देंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो उसके कॉलम में डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस करते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो हम डेबिट साइड में इसके कॉलम में लिखेंगे, और कैश का बैलेंस कम हो रहा है
तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो इन द बुक्स ऑफ मिस सुनीता कैश बुक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट। फर्स्ट एंट्री में ओपनिंग बैलेंस था तो जनवरी 1 टू बैलेंस BD 70,000 कैश के कॉलम में, जनवरी 1 बाय बैलेंस BD बैंक के कॉलम में 50,000 क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट हमने सेल्स किया था कैश के लिए, तो टू सेल्स अकाउंट 50,000 ऑन डेबिट साइड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट और यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, किसका बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक का, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे, किसका बैलेंस कम हो रहा है, कैश का, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम C से डिनोट करेंगे। फिर है चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट, तो मीना को हमने फुल सेटलमेंट किया, डिस्काउंट का हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बाय मीना 28,800 बैंक के कॉलम में। ठीक है, जनवरी 8 क्या है, विड्रॉ किया है बैंक से। ठीक है, तो ड्रॉइंग हो जाएगा बैंक की कॉलम में 5,000। ठीक है, बैंक इज गिविंग। नेक्स्ट इज सोल्ड हमने किया अजय को एंड उससे चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है लेकिन सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे, तो टू अजय एंड 25,000 इन द कैश कॉलम। एंड नेक्स्ट डे जब हमने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो होगा टू कैश एंड बाय बैंक। अब बैंक का कॉलम, बैंक इज द रिसीविंग तो बैंक के हम डेबिट में कर देंगे एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस यानी कैश का अकाउंट हम कैश से हम रिड्यूस कर देंगे एंड ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे C लिख देंगे। अब हम टोटलिंग करेंगे, कैश की टोटलिंग आई है 1,45,000 एंड यहाँ पे आई है 1,05,000 यानी 40,000 हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। देखते हैं बैंक का जो है वो डेबिट बैलेंस आता है कि क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब होगा, जब डेबिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा होगी। अब यहाँ की टोटलिंग है 1,05,000 और यहाँ की टोटलिंग है 83,800। यहाँ पे है 1,05,000 एंड यहाँ पे है 83,800 यानी इसकी डेबिट कॉलम ज़्यादा, तो ये डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे भी बैलेंस CD क्रेडिट साइड ही लिखेंगे 40,000 एंड 21,200। और ये तो बैलेंस CD जो है वो ईयर मंथ एंड का एंड में निकालते हैं हम, तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को ये जो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD 40,000 21,200। तो आज के वीडियो में हमने देखा डबल कॉलम कैश बुक के बारे में, उसका फॉर्मेट, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स देखे एंड कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में भी समझा एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमने देखा, एंडोर्समेंट के बारे में, कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में, सेम डे और नॉट सेम डे उसके बारे में हम कैसे करेंगे। सो आज के वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी अबाउट डबल कॉलम कैश बुक, उसका फॉर्मेट भी देखा एंड उसके ऊपर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेटी कैश बुक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।